Hello kids, how are you? Hope you all are fine. First of all, I want to welcome you on the platform of Dikshant's e-learning classes. As you know that we are discussing chapter 2nd from class 10th. The name of the chapter is acid, base and salts. ये जो चैप्टर है केमिस्ट्री से है, ठीक है, क्लास 10th के चैप्टर 2 एसिड, बेस एंड सॉल्ट. आज जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इस पार्ट में, 7th पार्ट में, दैट इज द इफेक्ट ऑफ वाटर ऑन द डाइल्यूशन ऑफ एन एसिड और बेस के बारे में हम लोग आज क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे. ठीक है. सो बिफोर गोइंग टू स्टार्ट आवर टुडेज टॉपिक, पिछले टॉपिक में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, थोड़ा सा उस पर फोकस कर लें. तो पिछले टॉपिक में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि एसिड जो है, एसिडिक नेचर शो करता है, एसिडिक नेचर शो करता है सिर्फ ओनली इन वाटर. यानी हम लोगों ने डिस्कस किया था रोल ऑफ वाटर, ठीक है, इन द डिसोसिएशन ऑफ एसिड इनटू देयर आयंस. इसमें ये हम लोगों ने जाना कि जो एसिड है वो एसिड सिर्फ वाटर में ही एसिडिक नेचर शो करता है. उसके लिए हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट भी किया, जिस एक्सपेरिमेंट में आप लोगों ने देखा, ठीक है, जिस एक्सपेरिमेंट में आप लोगों ने ये ऑब्जर्व किया कि एक टेस्ट ट्यूब लिया गया और उस टेस्ट ट्यूब में एसिड कह रहे हैं, उस टेस्ट ट्यूब में NaCl प्लस H2SO4 को क्या किया गया, डाला गया, रिएक्शन कराया गया. और उस रिएक्शन में जो फॉर्म हुआ, क्या फॉर्म हुआ, तो सोडियम सल्फेट सॉल्ट प्लस आपका HCl गैस फॉर्म हुआ. क्या फॉर्म हुआ, HCl गैस. ठीक है, सॉरी, HCl गैस फॉर्म हुआ. अब ये जो HCl गैस जो फॉर्म हुआ, ठीक है, HCl जो ये गैस फॉर्म हुआ, जो ये HCl गैस फॉर्म हुआ, ये HCl गैस को भाया, ठीक है, इस HCl गैस को भाया, क्या किया गया, इस HCl गैस को, ठीक है, जो प्रोड्यूस हो रहा था HCl गैस, भाया डिलीवरी ट्यूब के थ्रू बाहर जब निकल रहा है, उस डिलीवरी ट्यूब के माउथ पे ब्लू लिथमस पेपर को क्या किया गया, रखा गया. ठीक है, ब्लू लिथमस पेपर को क्या किया गया, रखा गया. ठीक है, इसको इसलिए रखा गया कि HCl जो प्रोड्यूस हो रहा है इसमें, ठीक है, वो आपका एसिडिक इन नेचर है कि नहीं शो करने के लिए. ठीक है, जो इसमें से गैस प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, ये HCl गैस जो प्रोड्यूस हो रहा है, ये गैस आपका एसिडिक इन नेचर है कि नहीं. क्योंकि अगर एसिडिक इन नेचर है तो ये जैसे ब्लू लिथमस पेपर पे टच होगा, ठीक है, कांटेक्ट में आएगा, वो रेड में चेंज हो जाएगा. इससे साबित हो जाएगा कि ये जो गैस निकल रहा है, ये गैस आपका क्या है, एसिडिक इन नेचर है. लेकिन ये ऑब्जर्वेशन आपका नहीं पाया जाता है. ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं कि इस लिथमस पेपर को सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं कि इस लिथमस पेपर को थोड़ा सा क्या करते हैं, पानी में भिगो देते हैं, इसको वेट कर देते हैं, किससे, वाटर से. ठीक है, इसको वाटर से क्या कर देते हैं, वेट कर देते हैं. अब उसके बाद से यहां पे रखते हैं. जैसे ही वाटर से ये वेट हो जाता है और आपका डिलीवरी ट्यूब के माउथ के सामने इसको लेके आया जाता है, तो अब जैसे ही गैस इसके कांटेक्ट में आता है, ये रेड कलर में क्या होने लगता है, चेंज होने लगता है. तो अब ये ऑब्जर्वेशन यानी ये एक्सपेरिमेंट से क्या ऑब्जर्वेशन मिला, तो
तो हमको यही मिला कि फर्स्ट स्टेप में हम लोग क्या कर रहे हैं, फर्स्ट स्टेप में हम लोगों ने क्या किया, ड्राई लिथमस पेपर को, ब्लू लिथमस पेपर को लेके आए, जिससे HCl जो गैस यहां से प्रोड्यूस हो रहा था, किसके कारण, तो रिएक्शन जो हो रहा था कौन सा, तो NaCl और प्लस H2SO4 जो रिएक्ट हो रहा था और आपका बन रहा था Na2, ठीक है, SO4 अब प्लस HCl जो गैस ये फॉर्म हो रहा था, ये गैस इसके कांटेक्ट में आने पे क्या हो रहा था, ब्लू कलर में, जो ब्लू कलर लिथमस, जो ब्लू ड्राई लिथमस था वो क्या नहीं हो पा रहा था, रेड कलर में चेंज नहीं हो रहा था। लेकिन जैसे ही वो ब्लू लिथमस को हम लोगों ने क्या किया, पानी में से वेट करा दिया और उसके बाद से इसको यहां पे लेके आया गया, ठीक है, तो तुरंत HCl गैस और वो ब्लू लिथमस पेपर जैसे ही कांटेक्ट में आए रेड में चेंज हो गया। तब इस ऑब्जर्वेशन से हम लोगों को यही समझ में आया कि लिथमस ब्लू रेड में तभी चेंज होता है जब वो एसिडिक इन नेचर कोई चीज के कांटेक्ट में आता है। तो यहां पे आपका वही HCl वेट कंडीशन में क्या था, ब्लू कलर में चेंज, ब्लू कलर रेड कलर में चेंज हो जा रहा था। दैट मींस वो क्या हो रहा है, आपका HCl जो है पानी के साथ क्या हो रहा है, रिएक्ट होने के बाद ही ये H+ आयन और Cl- आयन में ब्रेक हो रहा है। क्योंकि कोई भी सब्सटेंस आपका H+ आयन रिलीज करे वही सब्सटेंस आपका क्या होता है, एसिडिक इन नेचर होता है। और जो सब्सटेंस H+ आयन रिलीज नहीं करता है वो क्या नहीं होता है, एसिडिक इन नेचर नहीं होता है। तो यहां पे ये चीज देखने को मिला, इसीलिए हम लोग कह रहे हैं, हम लोग ये कह सकते हैं कि वाटर जो है, ठीक है, HCl जो है वाटर में ही क्या होता है, एसिडिक इन नेचर होता है। अब ये दूसरी बात, अब यहां पे हम लोगों ने इस लिथमस पेपर को क्या किया, वाटर के बदले दूसरे चीज से भी क्या कर दिया। अब देखा जाए कि दूसरे में होता है कि नहीं, तो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट इसमें ये कर सकते हैं कि इसको वेट कर दीजिए बेंजीन से, जो कि एक क्या है, सॉल्वेंट है, ठीक है, वो भी लिक्विड सॉल्वेंट है, या फिर टॉलिन, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड से ये सब, ठीक है। इससे इसको क्या कर दीजिए, लिथमस पेपर को क्या कर दीजिए, वेट कर दीजिए। अब उसके बाद यहां पे लेके आइए, ठीक है, अब उसके बाद यहां पे लेके आ रहे हैं तो ये क्या नहीं हो रहा है, फिर आपका एसिडिक इन ब्लू लिथमस पेपर जो है रेड कलर में चेंज नहीं हो रहा है। तो इससे ये अब साबित होता है कि जो एसिड है, यानी वाटर में ही आपका क्या होता है, एसिडिक इन नेचर होता है, बाकी में नहीं होता है, ठीक है। यहां से ये मतलब ऑब्जर्वेशन से कंक्लूजन मिलता है। अब दूसरी बात यहां पे ये सवाल उठती है, ठीक है, कि आखिर क्यों वाटर में ही ये क्या होता है, एसिडिक इन नेचर होता है, अब बाकी में नहीं होता है, सॉल्वेंट में नहीं हो रहा है, यानी बेंजीन में या टॉलिन में नहीं हो रहा है, ठीक है। यानी आपका एक प्रश्न आता है कि वाई, ठीक है, HCl बिहेव्स और HCl बिहेव्स या फिर HCl एक्ट एज ए एसिडिक नेचर ओनली इन वाटर बट नॉट इन बेंजीन। अब ये सवाल आता है, ठीक है, कि क्यों वाटर में ही ये क्या होता है, एसिडिक होता है और बेंजीन में नहीं, ठीक है। तो इसके लिए भी हम लोगों ने उस पार्ट में डिस्कस किए हैं कि कंपाउंड जो होते हैं, ठीक है, चाहे जो भी सॉल्वेंट होते हैं, सॉल्वेंट भी एक कंपाउंड है, ये दो तरह के होते हैं, एक कोवैलेंट और एक इलेक्ट्रोवैलेंट। अब जितने भी कोवैलेंट होते हैं, अब कोवैलेंट किसे कहते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट किसे कहते हैं, उस पार्ट में हमने क्या किया है, डिस्कस किया है कि इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड वो कंपाउंड है जो कि कैटायन और एनायन के अट्रैक्ट के कारण जो बॉन्ड क्रिएट करके जो कंपाउंड बनता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, कोवैलेंट, इलेक्ट्रोवैलेंट। अब कोवैलेंट कौन सा कंपाउंड है, उस तरह के कंपाउंड है जो कि क्या करते हैं, अपने कंपाउंड फॉर्म करने के लिए शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स,
शेयर करके जो बॉन्ड क्रिएट करते हैं जिससे कंपाउंड प्रोड्यूस होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, कोवैलेंट कंपाउंड। तो जितने भी ये कंपाउंड होते हैं, दो होते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट और कोवैलेंट। ठीक है, जितने भी कंपाउंड होते हैं ये दो भाग में बटे हुए हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोवैलेंट और कोवैलेंट। ठीक है, इलेक्ट्रोवैलेंट और कोवैलेंट। अब फिर कोवैलेंट जो कंपाउंड है, ये कंपाउंड दो भाग में बटा है अकॉर्डिंग टू। ठीक है, एक है आपका पोलर और एक है नॉन पोलर। ठीक है, एक पोलर और एक नॉन पोलर। अब किसको पोलर कहे, किसको नॉन पोलर कहे, ये डिसाइड होता है ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज के कारण। ठीक है, यानी हर एक एलिमेंट्स जो भी होते हैं वो उनका अपना एक प्रॉपर्टी होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब ये प्रॉपर्टी क्या है, तो इसके बारे में भी डिस्कस किए हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक कैपेसिटी है हर एक एलिमेंट्स का ड्यूरिंग द कोवैलेंट बॉन्ड जो बना हुआ है, उस कोवैलेंट बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं, उस इलेक्ट्रॉन शेयर को अपने तरफ खींच के रखना। ठीक है, उस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट कहते हैं। अब उस तरह का अगर प्रॉपर्टी शो होता है, तो जैसे मान लीजिए कि ये वाटर है, ये भी एक कोवैलेंट कंपाउंड है, जिसमें हाइड्रोजन भी एक क्या करता है, इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। ठीक है, बॉन्ड क्रिएट करने के लिए, और आपका ऑक्सीजन भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है बॉन्ड क्रिएट करने के लिए। लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो प्रॉपर्टी है दोनों का, तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होता है, मच हायर देन दी हाइड्रोजन, जिसके कारण ये ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ ज्यादा खींच के रखता है। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी प्रॉपर्टी के कारण हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन अपने तरफ खींच के रखता है। ठीक है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने के कारण हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ ज्यादा खींच के रखता है। इसके कारण क्या हो जाता है, हाइड्रोजन के ऊपर एक छोटा सा चार्ज पॉजिटिव क्रिएट हो जाता है, और इस हाइड्रोजन के ऊपर भी छोटा सा चार्ज पॉजिटिव क्रिएट हो जाता है, और खुद ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है, छोटा। ये साइन जो है डेल मतलब छोटा। ठीक है, कम मात्रा में छोटा चार्ज यहां, तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है। तो जिस सॉल्वेंट में, ठीक है, अब वाटर एक सॉल्वेंट है या कंपाउंड में इस तरह का पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस प्रोड्यूस होते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पोलर कहते हैं, या फिर पोलर सॉल्वेंट या फिर कंपाउंड। ठीक है, पोलर सॉल्वेंट या कंपाउंड। अब इसी के कारण जैसे ही ये नेचर से HCl यानी इस तरह के नेचर से HCl कांटेक्ट होता है, तो ये क्या करता है, ये पॉजिटिव चार्ज जो होता है, ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज जो होता है इसके साथ अटैच होता है। ठीक है, अब ये ऑक्सीजन का ये जो पॉजिटिव है, नेगेटिव है, ये हाइड्रोजन को खींचता है, क्योंकि हाइड्रोजन पॉजिटिव कैटायन के होते हैं। ठीक है, अब इस तरह के बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स इस तरह से इसके ऊपर टूट पड़ते हैं। ठीक है, इसके ऊपर टूट पड़ते हैं, जिसके कारण ये नेगेटिव चार्जेस के कारण ये हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में जो बॉन्ड क्रिएट होता है कोवैलेंट, उसी तरह क्लोरीन के ऊपर भी वो वाटर मॉलिक्यूल्स अब इस तरह से, यानी हाइड्रोजन जो नेगेटिव है वो वाला, ठीक है, पॉजिटिव है वो वाला, इस नेगेटिव को क्या करता है, अपने तरफ खींचने लगता है। ठीक है, ये जो पॉजिटिव चार्ज यहां पे क्रिएट हुआ है हाइड्रोजन के ऊपर, ये अब दोनों को इस तरह से खींचते हैं, जिसके कारण ये यहां पे ब्रेक होके H+ और Cl- में क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। तो यही जो ब्रेकिंग होता है बॉन्ड, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, आयनाइजेशन प्रोसेस, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, आयनाइजेशन प्रोसेस।
और उसी में ये हाइड्रोजन प्रोड्यूस होता है एज अ H+ और क्लोरीन एज अ Cl-। तो डेफिनेशन ही हम लोग पढ़े हैं एसिड का कि जो सब्सटेंस H+ आयंस क्या कर सकता है, रिलीज कर सकता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एसिडिक इन नेचर होता है ये कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे H+ में ये रिलीज हो पाया वाटर के साथ, इसीलिए वो वहां पे एसिडिक इन नेचर होता है। यही चीज हम लोगों ने क्या किया था, पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। ठीक है, होप आप लोगों को फिर से समझ में आया होगा। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग अपना टॉपिक शुरू करते हैं। आज का टॉपिक क्या है, तो इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन, ठीक है, ऑन H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एन एसिड। यानी डाइल्यूशन करते हैं तो एसिड जो है H+ आयन के कारण ही है। ठीक है, तो जब डाइल्यूशन करते हैं तो उस H+ आयन के साथ होता क्या है। ठीक है, तो पहले तो हम लोग समझे कि डाइल्यूशन है क्या प्रोसेस, इसका भी हम लोगों ने जिक्र कर चुके हैं पिछले पार्ट्स में। ठीक है, तो डाइल्यूशन जो है एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड एसिड में क्या करते हैं, यानी वाटर का मात्रा को इंक्रीज करते हैं, यानी वाटर मिलाते हैं। ठीक है, उसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, डाइल्यूशन कहते हैं। लेकिन अब जब डाइल्यूशन करते हैं तो इसमें भी हम लोगों को ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि डाइल्यूशन जो प्रोसेस होता है वो हाईली एक्सोथर्मिक इन नेचर होता है। यानी आपने अगर एसिड में पानी डाला तो डाइल्यूशन होगा, ठीक है, लेकिन वो हाईली एक्सोथर्मिक इन नेचर होता है, जिसके कारण ह्यूज अमाउंट में क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होता है। और वो हीट इतना सफिशिएंट हो सकता है कि जिसमें आपने जिस बीकर में आप उसको क्या कर रहे हैं, डाइल्यूशन कर रहे हैं, वो बीकर क्या हो जाए, ब्रस्ट होके उसमें से एसिड जहां तहां स्प्रेड हो जाए। हो सकता है कि वो आपके शरीर पे भी आ जाए, तो एसिड कोरोसिव इन नेचर होता ही है। उससे क्या हो सकता है, आपका स्किन डैमेज हो सकता है, कपड़ा डैमेज हो सकता है। ठीक है, इसीलिए इसका जो डाइल्यूशन प्रोसेस है वो हम लोग कैसे करते हैं, तो एसिड में पानी को डालते नहीं है। ठीक है, यानी जब डाइल्यूशन करते हैं तो मान लीजिए ये बीकर लिए, ठीक है, अब इसमें बीकर में हम लोग एसिड रखकर यहां से हम लोग क्या नहीं करते हैं, पानी को नहीं डालते हैं। ये मेथड कभी भी नहीं करते हैं। ठीक है, ऐड नहीं करते हैं वाटर। क्यों, क्योंकि ये क्या करता है, हाईली एक्सोथर्मिक होता है, एक्सोथर्मिक इन नेचर होता है प्रोसेस। ये प्रोसेस जो होता है हाईली एक्सोथर्मिक इन नेचर होता है। तो अब हम लोग डाइल्यूशन करें कैसे। ठीक है, तो डाइल्यूशन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, बीकर लेंगे, बीकर में हम लोग पहले से पानी लेंगे। ठीक है, जितना कंसंट्रेशन बनाना होगा उस हिसाब से पहले से पानी लेंगे, उसके बाद से हम इसमें क्या करेंगे, एसिड को ऐड करेंगे। क्या करेंगे, ऐड करेंगे एसिड। वो भी एसिड किस तरह से ऐड करेंगे, तो ड्रॉप वाइज या थोड़ा थोड़ा करके, और साथ में एक ग्लास रॉड लेकर, ठीक है, ये ग्लास रॉड को लेकर इसको हिलाते हुए। ठीक है, अब थोड़ा थोड़ा डालेंगे तो हीट प्रोड्यूस होगा, जैसे ही हिलाएंगे फिर पानी के कारण वो क्या हो जाएगा, हीट कम हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका क्या होगा, डाइल्यूशन होता जाएगा। लेकिन इस तरह से डाइल्यूशन करेंगे तो ज्यादा एक्सोथर्मिक इन नेचर होने के कारण ये क्या हो सकता है, ब्रस्ट हो सकता है। अब ब्रस्ट होगा तो फिर स्प्रेड होने के कारण बहुत सारे मतलब इंजुरीज हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से डाइल्यूशन कहते हैं। तो डाइल्यूशन क्या प्रोसेस है, एडिंग ऑफ वाटर। ठीक है, एसिड में वाटर मिला के उसको क्या कर देना, डाइल्यूट कर देना। ठीक है, अब ये डाइल्यूट करते हैं तो एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, एक्चुअल में होता क्या है, तो अभी इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा कि जब एसिड में हम लोग क्या करते हैं, पानी को डालते हैं। ठीक है, जब एसिड में हम लोग क्या करते हैं, कोई भी एसिड में जब हम लोग क्या करते हैं, वाटर को ऐड करते हैं, तो एसिड जो होता है डिसोसिएट होता है। एसिड जो है ब्रेकडाउन होता है किसमें, आयंस में, आयंस में ब्रेक होता है। ठीक है, आयंस में क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। तो अब यहां पे एसिड हम लोग अगर ले लें HCl, यहां पे हम क्या करें, वाटर को डालें, तो ये क्या होगा, HCl आपका ब्रेक होगा। कैसे होगा, ऑलरेडी बता चुके हैं। ठीक है, तो ये H+ और Cl- में ब्रेक होता है। तो यही H+ जो आयन है, ये जो आयन है,
इसी आयंस के कारण ही आपका क्या है, ये एसिडिक नेचर शो करता है, एसिडिक नेचर होता है। ठीक है, तो अब यहां पे प्रश्न ये है कि अब डाइल्यूशन करते हैं तो ये H+ आयंस के साथ क्या होता है, किस तरह का इफेक्ट होता है। ठीक है, तो अब इसको समझने के लिए हम लोग एक एक्सपेरिमेंट करें। ठीक है, एक्सपेरिमेंट क्या करें, तो एक्सपेरिमेंट में हम लोग करेंगे क्या, तो 3 टेस्ट ट्यूब लेंगे अलग अलग कंसंट्रेशन के। ठीक है, ए वाला जो टेस्ट ट्यूब होगा इसमें हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड HCl लेंगे, कॉन्सेंट्रेटेड HCl लेंगे। ठीक है, और ये जो सी वाला होगा ये थोड़ा बहुत ही लेस यानी डाइल्यूट लेंगे, डाइल्यूट HCl लेंगे। ठीक है, और जो बी वाला होगा इनके बीच का लेंगे। ठीक है, सी से ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड लेकिन ए से लेस कॉन्सेंट्रेटेड। इस तरह का 3 हम क्या करेंगे, टेस्ट ट्यूब में एसिड लेंगे। ए में कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, बी में उससे थोड़ा कम, और सी में सबसे कम कॉन्सेंट्रेटेड। ठीक है, यानी कहने का मतलब कि बी वाला बीच का होगा, ए से कम कॉन्सेंट्रेटेड लेकिन सी से ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड, और सी वाला एकदम कम कॉन्सेंट्रेटेड वाला HCl लेंगे। ठीक है, अब उस एसिड में हम क्या करेंगे, जिंक डाल देंगे। ठीक है, जिंक ग्रैन्युल इसमें डाल देंगे। अब जिंक ग्रैन्युल डालेंगे, ठीक है, तो हम लोगों को मालूम है कि एसिड यानी यहां पे हमने क्या लिया, HCl लिया। अब HCl के साथ जिंक डाल रहे हैं। ठीक है, तो जिंक क्या है, मेरा मेटल है, तो एसिड को मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या फॉर्म होता है, मेटल सॉल्ट, मेटल सॉल्ट, और प्लस क्या होता है, हाइड्रोजन गैस फॉर्म होता है। ठीक है, हाइड्रोजन गैस फॉर्म होता है। तब यहां पे ए वाले टेस्ट ट्यूब में जब हम जिंक को डालते हैं तो यहां पे क्या फॉर्म होता है आपका, मेटल सॉल्ट यानी जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस। क्या फॉर्म होगा, जिंक क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस। बी वाले टेस्ट ट्यूब में भी एसिड में अगर हम जिंक डालते हैं तो इसमें भी आपका क्या होगा, जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस। अगर सी वाले टेस्ट ट्यूब में डालते हैं, ठीक है, तो इसमें भी आपका क्या होगा, जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। तीनों में फॉर्म होंगे, लेकिन डिफरेंसेस क्या दिखेगा, डिफरेंसेस होगा क्या, तो डिफरेंसेस ये होगा कि जो यहां पे रेट है किसका, इवोल्यूशन, इवोल्यूशन किसका, तो हाइड्रोजन गैस का। ठीक है, इवोल्यूशन ऑफ, रेट ऑफ इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस, इवॉल्व ऑफ हाइड्रोजन गैस, तीनों केस में अलग अलग होगा, क्या होगा, डिफरेंट होगा। यही आपका क्या होगा, डिफरेंट होगा। यानी तीनों केस में जो रेट ऑफ इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस है वो अलग होगा। ए मोर कॉन्सेंट्रेटेड होने के कारण इसमें ज्यादा क्या होगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा, इवॉल्व होगा। बी में उससे कम होगा और सी में तो सबसे कम होगा। ठीक है, यानी एसिड को हम क्या करते हैं, अलग अलग कंसंट्रेशन लेके किए हैं, जिंक के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, तो सब में रिएक्शन हो रहा है, लेकिन जो रिएक्शन रेट हो रहा है वो डिफर कर रहा है। यानी इसमें फास्टली HCl प्रोड्यूस हो रहा है। HCl जो प्रोड्यूस हो रहा है, रेट टेस्ट ट्यूब ए वाला जिसमें कॉन्सेंट्रेटेड हम लोग एसिड डाले हैं, उसमें जो गैस का इवोल्यूशन है H2 का, वो क्या हो रहा है, फास्ट हो रहा है। ठीक है, बी में जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, थोड़ा सा ए से स्लो हो रहा है, और सी में जो हो रहा है सबसे स्लो हो रहा है। यानी बी में आपका ए से कम और बी से ज्यादा। ठीक है, यानी स्पीड यानी रेट जो है इवोल्यूशन ऑफ गैस वो क्या हो रहा है, कम बेस हो रहा है। ठीक है, तब इससे हमको क्या ऑब्जर्वेशन मिलता है, तो ऑब्जर्वेशन देखिए, इसमें तीनों में हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, तीनों में मेटल सॉल्ट प्रोड्यूस हो रहा है। डिफरेंस क्या है, तो रेट में फास्ट, ए में फास्ट था, क्यों, क्योंकि इसमें आपका क्या हुआ, H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन क्या है, ज्यादा है, यानी मोर एसिडिक है। कॉन्सेंट्रेशन मतलब जैसे ही
H+ की अगर तुलना करें, ठीक है, अब यहां पे आपको समझाने के लिए कि जैसे ही आप यहां पे, ठीक है, H+ यानी कॉन्क HCl जो होता है एसिडिक इन नेचर, तो इसमें आपका एसिड प्लस वाटर दोनों होते हैं, ठीक है, जिसमें H+ की मात्रा ज्यादा होती है, हाई होती है, ठीक है, H+ की मात्रा कॉन्क में ज्यादा होती है। जैसे मान लीजिए कि आपने 50 ml वॉल्यूम, ठीक है, या 100 ml वॉल्यूम का कॉन्क HCl ले लिए, तो 100 ml, अब 100 ml में आपका क्या होगा, H+ आयन होंगे, H+ आयन होंगे 100 ml में, H+ आयन, ठीक है, ये आयन हो गए 100 ml में। इसी के कारण ये क्या हुआ, एसिडिक इन नेचर हुआ। अब आप क्या करेंगे, इस 100 ml दूसरा जो कि इससे डाइल्यूटेड है, तो हम 100 ml लेंगे, तो उस 100 ml में मेरा क्या होगा, पानी भी होगा, इसके तुलना में ज्यादा, इसके तुलना में पानी ज्यादा होगा, ठीक है, लेकिन जो H+ आयन होगा वो H+ आयन हमारा क्या होगा, कम होता जाएगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू वॉल्यूम, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, कम होता जाएगा, H+ आयन क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, ठीक है। फिर उसी तरह ये C, ये A वाला हो गया, ये C वाला, B वाला हो गया, और C वाला में तो क्या होगा, पानी सबसे ज्यादा, दैट मीन्स उस वॉल्यूम के हिसाब से क्या हो जाएगा, H+ बहुत ही कम हो जाएगा। तो अब H+ बहुत ही कम है, ठीक है, तो अब वो HCl के साथ यानी जिंक के साथ रिएक्ट करेगा, तो H+ बहुत कम है तो जिंक के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है, तो वो क्या होगा, मेटल सॉल्ट, चाहे हाइड्रोजन गैस का जो इवोल्यूशन होगा वो इवोल्यूशन क्या होगा, कम होगा। तो इसी के कारण क्या होता है, आपका डाइल्यूशन करते हैं तो H+ आयन जो होता है, ठीक है, वो घटते जाता है, जिसके कारण जो रेट ऑफ इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस था वो क्या हो गया, कम हो गया, ठीक है। तो यहां पे प्रश्न यही हुआ, ठीक है, कि जब हम लोग क्या करते हैं, डाइल्यूशन करते जाते हैं, ठीक है, तो वहां पे हमारा क्या होता है, H+ आयंस का जो कंसंट्रेशन है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है। H+ आयन का जो कंसंट्रेशन है वो आपका सॉल्यूशन यानी पर यूनिट वॉल्यूम में जो सॉल्यूशन होता है, पर यूनिट वॉल्यूम में वो क्या होता जाता है, डिक्रीज होता जाता है, ठीक है। तो दिस इज द इफेक्ट ऑफ वाटर ऑन द एसिड, ठीक है, यही आपका क्या है, एसिड का वाटर का इफेक्ट है ड्यूरिंग द डाइल्यूशन, ठीक है, H+ आयन के ऊपर, ठीक है। तो इट इज ऑब्जर्व दैट द रेट ऑफ इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस इज फास्टेस्ट इन द टेस्ट ट्यूब में, फास्ट होता है, और स्लोएस्ट होता है आपका टेस्ट ट्यूब C में, ठीक है, इन बिटवीन होता है आपके B में, ठीक है, एज द फॉर्मेशन ऑफ H आयन गैस डिपेंडेड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ द आयंस इन द सॉल्यूशन। जो हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, तो H+ आयन किस में ज्यादा है, ठीक है, तो इस केस में H+ आयन आपके बहुत कम है, ठीक है, इस केस में H+ आयन C के तुलना में बहुत ज्यादा है, ठीक है, A में तो सबसे ज्यादा, ठीक है, सबसे ज्यादा H+ आयंस पाए जाते हैं, ठीक है। तो यही रहा आपका डाइल्यूशन का इफेक्ट। तो होप आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करते हैं टॉपिक यूजेस ऑफ मिनरल्स एसिड, ठीक है। अब एसिड के बारे में हम लोगों ने सब कुछ पढ़ा, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े, डेफिनेशन पढ़े, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े, जिसमें हम लोगों ने उसका केमिकल प्रॉपर्टी और फिजिकल प्रॉपर्टी दोनों पढ़े। उसके बाद से वाटर के ऊपर, एसिड के ऊपर वाटर का क्या रोल है, ठीक है, डाइल्यूशन के समय में किस तरह का इफेक्ट होता है आयंस के ऊपर, ठीक है, ये सब डिस्कस किए। अब हम लोगों को डिस्कस करना है यूजेस, तो एसिड का यूजेस क्या है, ठीक है, ये सब्सटेंस जो है एसिड, इसका यूज क्या है, तो इसका बहुत सारा यूज है, ठीक है। पहला तो
हम लोग सिर्फ इनऑर्गेनिक एसिड के बारे में ही बात करेंगे, यानी मिनरल एसिड के बारे में ही बात करेंगे। ठीक है, इसका इंडस्ट्रीज में सबसे ज्यादा यूजेस है। ठीक है, जैसे पहला तो सल्फ्यूरिक एसिड, जैसे शुरू से ही हम बोलते आ रहे हैं कि सल्फ्यूरिक एसिड जो है आपका क्या है, किंग ऑफ केमिकल्स भी इसको कहते हैं, क्योंकि इसका इस्तेमाल जो होता है मोस्ट ऑफ द केमिकल इंपॉर्टेंट केमिकल्स के रूप में यूज होता है बाय द लार्ज नंबर ऑफ द इंडस्ट्रीज। ठीक है, इसको बहुत सारे इंडस्ट्रीज इसको इस्तेमाल करते हैं, हेंस इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, किंग ऑफ केमिकल्स। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट केमिकल है, इसीलिए इसको किंग ऑफ केमिकल कहा जाता है। अब इसका यूजेस क्या क्या है, तो यूजेस ज्यादातर इसको फर्टिलाइजर बनाने में H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड को ज्यादातर फर्टिलाइजर्स बनाने में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, साथ साथ एमोनियम सल्फेट, ठीक है, एमोनियम सल्फेट बनाने में एमोनियम सल्फेट, ठीक है, उसके बाद से इन पेट्रोलियम रिफाइनिंग में भी इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, इन द मैन्युफैक्चर ऑफ पेंट, घर पे जो पेंट लगाते हैं उसमें भी, एक्सप्लोजिव, ठीक है, एक्सप्लोसिव बनाने में भी, ठीक है, सिंथेटिक फाइबर्स में भी इसका इस्तेमाल होता है। सिंथेटिक फाइबर मतलब नेचुरल फाइबर, और आप लोग पढ़े होंगे मैनमेड फाइबर, यानी जैसे टेलीकॉटन, ठीक है, मतलब नाइलॉन, सिंथेटिक फाइबर में नाइलॉन पढ़े होंगे। ठीक है, उसी तरह आप लोगों ने क्या पढ़ा है, पॉलिस्टर, ये सब आपके क्या आते हैं, सिंथेटिक फाइबर में आते हैं। ठीक है, उसी तरह आपका रेयॉन्स, ठीक है, फिर डाइज, डाइज क्या है, तो ये भी एक तरह का कलर है। ठीक है, बहुत सारे कपड़े डाई करते हैं, आप लोग बाल डाई करते होंगे। ठीक है, उसके बारे में ड्रग्स, ड्रग्स मींस दवा, केमिकल, ठीक है, दवा के रूप में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, उसको बनाने के, बहुत सारे दवा बनाने में भी इसको क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। ठीक है, और साथ साथ स्टोरेज, बैटरी, बहुत सारे बैटरी में भी देखे होंगे जिसमें बैटरी में क्या डाला जाता है, एसिड डाला जाता है। ठीक है, इन्वर्टर के साथ जो बैटरी होते हैं उसमें क्या डाला जाता है, एसिड डाला जाता है। तो वो हर जगह मतलब इस एसिड का क्या है, यूज है। ये कौन सा एसिड है, तो सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, उसी तरह नेक्स्ट हमारा एसिड जो है नाइट्रिक एसिड, ठीक है, HNO3, HNO3 का भी यूजेस बहुत ज्यादा है। ठीक है, अब इसका भी यूजेस फर्टिलाइजर बनाने में इस्तेमाल होते हैं, क्योंकि देखिए फर्टिलाइजर में हम लोगों को इसलिए ये एसिड का इस्तेमाल होते हैं, ठीक है, क्योंकि फर्टिलाइजर में नाइट्रोजन की ज्यादा जरूरत होती है। ठीक है, और प्लांट जो है नाइट्रोजन डायरेक्टली नहीं ले पाता है, चाहे हम लोग भी डायरेक्टली नाइट्रोजन नहीं लेते हैं, तो प्लांट को नाइट्रोजन चाहिए। ठीक है, तो उसी नाइट्रोजन को इन द फॉर्म ऑफ फर्टिलाइजर, अब वो फर्टिलाइजर यूरिया हो, ठीक है, जो खेतों में डाला जाता है, ठीक है, एमोनियम यानी DAP, ठीक है, इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, इन द फॉर्म ऑफ दैट। तो उनको सबको बनाने के लिए क्या चाहिए, ये नाइट्रिक एसिड का इस्तेमाल होता है। ठीक है, उसी तरह एमोनियम नाइट्रेट, ठीक है, एक्सप्लोजिव्स लाइक TNT मतलब ट्राई, ठीक है, नाइट्रोटोलिन, ट्राई नाइट्रोटोलिन का अगर ये आपका क्या है, एक तरह का ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, ट्राई नाइट्रोटोलिन, इस तरह का इसका स्ट्रक्चर होता है टोलिन का। ठीक है, ये बेंजीन होता है अल्टरनेटिव, ये बेंजीन, बेंजीन के ऊपर एक क्या हो जाए, CH3 हो जाए, तो ये टोलिन कहा जाएगा। और हर एक अल्टरनेटिव पे आपका क्या होगा, एक नाइट्रोजन, ठीक है, ये ग्रुप होगा। इसको हम लोग क्या कहते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, तो यहां पे आपका क्या है, 2 4 6 पे, ठीक है, 2 4 6 अल्टरनेटिव। ठीक है, तो 2 4 6 यहाँ पे NO2, तो यहाँ पे आपका इस तरह से स्ट्रक्चर होता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ट्राई नाइट्रोटोलिन। ये एक तरह का क्या है, एक्सप्लोजिव्स है। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिफिशियल सिल्क बनाने में भी इस्तेमाल होते हैं, और डाइज बनाने में, साथ साथ प्लास्टिक बनाने में भी क्या किया जाता है, यूज किया जाता है इसका। ठीक है, नेक्स्ट है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, इसका भी बहुत सारे यूजेस हैं। ठीक है, इट इज यूज फॉर क्लीनिंग द सरफेस ऑफ मेटल। ठीक है, मेटल को क्लीन करने में, बिफोर इलेक्ट्रोप्लेटिंग करने में, इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस मालूम है। ठीक है, एक सरफेस पे
एक मेटल के सरफेस पे दूसरे मेटल का क्या करना, कोट करना, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। ठीक है, दैट कम्स अंडर इलेक्ट्रोलाइसिस, या फिर सिंपली उसको गैल्वेनाइजेशन भी कहते हैं। ठीक है, गैल्वेनाइज्ड करना। गैल्वेनाइजेशन में एक्चुअल में क्या होता है, जिंक का किसी मेटल के ऊपर क्या करना, कोटिंग करना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस। एंड रिमूविंग द स्केल, ठीक है, डिपोजिटेड फ्रॉम इनसाइड द बॉयलर्स। बॉयलर्स के अंदर जितने भी मतलब इंप्योरिटीज है उसको हटाने के लिए भी इसको क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। ठीक है, एंड इट इज ऑल्सो यूज इन द टेक्सटाइल्स कंपनी में भी, ठीक है, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में भी, फूड, लेदर, ठीक है, एंड डाई इंडस्ट्रीज में भी इसका क्या किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। तो दीज आर द यूजेस ऑफ क्या है, मिनरल एसिड। ठीक है, तो यहां पे हम लोगों का एसिड पोर्शन क्या होता है, खत्म होता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। टू बी कंटिन्यू इन नेक्स्ट वीडियो विद द नेक्स्ट टॉपिक, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बेस के बारे में। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय बाय।